जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। वो आपके पेपर में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये जो ये इसका बायां सिरा होता है। ये बहुत आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ये जो मैं तथ्य बता रहा हूँ ये मददगार साबित होंगे। ये आपका दायां सिरा होता है। ठीक है साथियों, और हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में जेड जो है वो सबसे दाएं सिरे पर है और ए जो है वो सबसे बाएं सिरे पर है। ठीक है साथियों, इसमें इसका मतलब ये है कि ए के बाईं ओर कोई नहीं है और जेड के दाईं ओर कोई नहीं है। सामान्यतः कह रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन वैसे ये माना जाता है। वो किसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि ये माना जाता है कि ये खत्म नहीं होती है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई फिर कुछ इस तरीके से फाइनली दोबारा शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं जहाँ इसके क्वेश्चन आएंगे वो आपको इसकी हिंट जरूर देगा। ठीक है, और यहाँ पे जो पोजीशन है वो रिलेटिव है, जैसे ए बी सी डी। ठीक है, मैं अगर सी के रेस्पेक्ट में बात करूं तो सी के राइट मोस्ट एकदम बगल में सीधे हाथ पर डी बैठा है और एकदम बगल में उल्टे हाथ पर बी बैठा है। ठीक है, डी के जो लेफ्ट में जो अल्फ़ाबेट हैं वो ए बी सी हैं और बचे हुए सारे के सारे उसके राइट में हैं। ठीक है, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर जो पोजीशनिंग है वो एक दूसरे के सापेक्ष है। ठीक है, सी सी के लेफ्ट में केवल दो अल्फ़ाबेट हैं आपके ए और बी, और सी के राइट में बचे हुए सारे के सारे यानी कि 23 अल्फ़ाबेट होंगे। ये रिलेटिव पोजीशनिंग का मतलब ये होता है इसमें, और ये बहुत मददगार होगा आपको आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, ये साथियों ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे कि ये जो अल्फ़ाबेट है इसमें जो नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। इनमें से ए ई आई ओ यू ये आपके 5 स्वर हैं। ठीक है, इनको जरूर आप याद रखिएगा। और बचे हुए इनके अलावा जो 21 हैं वो व्यंजन होते हैं। ठीक है साथियों, और अगले पेज से मैं फिर एक और इसको लिखना कैसे है, कॉपी पे भी आप अल्फ़ाबेट सीरीज को इसी तरीके से लिखिएगा। मैं इसमें आपको नंबरिंग करके बता रहा हूँ। जैसे ए को हम पहला अल्फ़ाबेट बोलते हैं, बी को दूसरा, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल आपका 12th होता है। इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। ई 5वां और जेड 10वां, कुछ इस तरीके से। और के एल एम एम होता है 13वां। ठीक इसी के पैरेलल में हम स्टार्ट करेंगे एन एन 14वां, ओ 15वां, पी 16वां,
Q 17वां, R 18वां, S 19वां, T 20वां, U 21वां, V 22वां, U V W X Y Z 26। ठीक है साथियों, ये जो कुल मिलाकर ये मैंने ऐसे लिख लिए हैं कि अल्फ़ाबेट में कुल 26 लेटर्स हैं, 13 के 2 सेट बना लिए मैंने। इसको हम शुरुआती जो ए से लेकर एम है, इसको हम अल्फ़ाबेट का आधा हिस्सा बोलते हैं, और एन से लेकर जो दोबारा जेड तक जा रही है, खत्म हो रही है, इसको हम अल्फ़ाबेट सीरीज का दूसरा आधा हिस्सा बोलते हैं। ठीक है, पहला आधा हिस्सा ए टू एम होता है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हाफ पार्ट, और दूसरा एम टू जेड होता है। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि आप इन लेटर्स के नंबर्स को जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, आप इसके क्वेश्चंस को उतना आसानी से कर ले जाएंगे, कम टाइम में कर ले जाएंगे, और कितना भी वो आपको एग्जामिनर घुमाने की कोशिश करेगा, वो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको नहीं घुमा पाएगा। ठीक है, फिर इसी में जो अल्फ़ाबेट के माध्यम से ही जो और तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, उनमें आपको बहुत कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में बहुत आसानी होने वाली है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा आराम से, और इसी तरीके से लिखिए। इसमें कुछ और मैं बेसिक डिटेल्स आपको बताऊंगा, इनको आप ध्यान रखिएगा। EJOTY, ठीक है, नंबरिंग 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, अब एक और मैं आपको इसमें विशेषता बताने वाला हूं। ये देखिए, ये जो अल्फाबेटिक सीरीज का पहला टुकड़ा है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, अगर हम इनको सुपर इम्पोज करें, एक दूसरे के ऊपर रखें, ठीक है, तो आप ये देखिए कि जेड का और ए का, यानी कि ये कहा जाता है कि ए का उल्टा जेड है और जेड का उल्टा ए है। ठीक है, और इन दोनों के जो नंबर हैं, ए का नंबर 1 है और जेड का नंबर 26 है, इन दोनों के जो क्रमांकों का जोड़ मिलकर बैठ रहा है वो 27 बैठ रहा है। ठीक है, आप बी और वाई को भी देख सकते हैं इसी तरीके से, इनके क्रमांकों का जोड़ भी 27 बैठ रहा है। आप सी और एक्स को भी देख सकते हैं, इनके क्रमांकों का जोड़ भी 27 बैठ रहा है। और एक कहा जाता है और माना जाता है कि ए का उल्टा जेड है, जेड का उल्टा ए होता है, बी का उल्टा वाई है, वाई का उल्टा बी होता है। ठीक है, सी का उल्टा एक्स है और एक्स का उल्टा सी होता है, और डी का उल्टा डब्लू है और डब्लू का उल्टा डी होता है। ठीक है, एम का उल्टा एन है, एन का उल्टा ओ एन का उल्टा एम है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये एक दूसरे के उल्टे नंबर से, और इनकी खासियत ये है कि इन दोनों का जो क्रमांक है, इन दोनों का जो नंबरिंग हमने की है, उसका जोड़ 27 के बराबर आएगा। किसी का भी आप उठा के देख लीजिए। ये जो ट्रिक है या ये जो मैं फैक्ट आपको बता रहा हूं, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बेहद मददगार साबित होने वाला है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ए का उल्टा जेड है, जेड का उल्टा ए है, एम का उल्टा एन है, एन का उल्टा एम है, और इनकी नंबरिंग आपको उंगलियों पर याद होनी चाहिए कि डब्ल्यू की नंबरिंग क्या होती है 23, वी की नंबरिंग क्या होती है 22, जी की नंबरिंग क्या होती है 7। बार बार आप इनको मेमोराइज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए साथियों, इसको मैं कुछ इस तरीके से बताता हूं आपको, जैसे ये आपकी अल्फाबेट लिखी हुई है, और ये लास्ट तक जा रही है एक्स वाई जेड तक। ठीक है साथियों,
ये इसका बायां सिरा होता है, ये इसका दायां सिरा होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से ही एक इसके बेसिक कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। पहला मैं एक क्वेश्चन ही लेता हूं, उसी से आपको समझाऊंगा इसका। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर से 5वां है। ठीक है मित्रों, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है वाई, ऑप्शन बी है ई, और ऑप्शन सी है वी, और ऑप्शन डी है आपका जेड। ठीक है, अब इसके माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कई कंसेप्ट समझाऊंगा और बहुत आसानी से समझाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर से 5वां है। ठीक है, हम कुछ नहीं, हम बहुत आसानी से पहले अंग्रेजी वर्णमाला, क्योंकि बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, तो ये कुछ समय के लिए आपको ये आदत डालनी होगी कि आप रफली इसको लिख लीजिए। ठीक है, और कुछ इस तरीके से एक्स वाई जेड पर। ठीक है, ये बेसिक है कि ये इसका बायां छोर है और ये इसका दायां छोर है। ठीक है, क्वेश्चन बाएं छोर से शुरू करके भी पूछ सकता है, दाएं छोर से शुरू करके भी पूछ सकता है। इसमें वो पूछ रहा है बाईं ओर से 20वें अक्षर, यानी कि वो लेफ्ट हैंड की बात कर रहा है। ठीक है, यहां से शुरू करवा रहा है। मैं एक एक डिटेल इसलिए आपको बता रहा हूं कि इस पॉइंट से आप समझ लेंगे, इस क्वेश्चन से आप चीजें समझ लेंगे ना, तो बहुत आसानी से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आप। ठीक है, बाईं ओर से 20वां, यानी कि इस एंड से वो 20वें अक्षर की आपसे बात कर रहा है। मैं जिस तरीके से इन्हें सॉल्व करता हूं, उन्हें वही ट्रिक आपको बता रहा हूं। बाईं ओर से 20वें, ठीक है, आप लेफ्ट हैंड से 20वें पे चले गए, उस अक्षर के दाईं ओर से 5वां, यानी कि ये जो 20वां जो अक्षर है उसके दाईं ओर हमें 5वां कौन सा लेटर है उसे बता देना है। यानी कि इससे हम 5 अंक इधर और चले आए। ठीक है, अब देखिए साथियों, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं कि अगर आप इसको लेफ्ट हैंड से देखने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट एंड से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं 20वें पे आया, अब 20वें से मुझे लेफ्ट पे नहीं जाना है, वो मुझसे दाईं साइड, राइट साइड पूछ रहा है। तो सीधा सीधा अगर मैं लेफ्ट हैंड से इसको देखूंगा तो 20 प्लस 5वीं जो पोजीशन पे नंबर होगा, ठीक है, वो इसका आंसर होगा। आप आसानी से देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड से 25वां, और लेफ्ट हैंड से 25वां नंबर कौन सा होता है, ये आपका वाई होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर आपका ए वाई हो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें जो आपको कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं वो ये समझिए आप कि देखिए, जब अंग्रेजी वर्णमाला किसी भी एंड से शुरू हो रही हो, ठीक है, अगर बाईं ओर के अक्षर के दाईं ओर अगर वो पूछ रहा है, ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे, और जिस एंड से पूछेगा वो
शुरुआत में आपको इसका इंडिकेशन देगा या इसके बारे में बताएगा, ठीक है। जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है, हमने ये जो 20 है और ये जो 5वां है, इन दोनों को हमने एडअप ही तो किया है, 25 ही तो। और 25 किधर से, 25 बाईं साइड से, यानी कि ए वाली साइड से। ए वाली साइड से 25वां नंबर कौन सा होता है, वाई होता है। तो यहां पर आप ये ध्यान रख लीजिएगा, एंड कोई हो, अगर ये दोनों अलग हैं, बाईं और दाईं हैं, ठीक है, इसमें बाएं और दायां है, तो इसकी 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं कि बायां और बायां, या इसको ऐसे लिखिए, बाएं बाएं के बाएं, ठीक है। तो इसमें ये घट जाएगा, इसमें आपको क्या करना है, घटाना है, ठीक है साथियों, इसमें आपको घटाना है। दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी ये बनेगी, और इसमें डायरेक्शन आपको कौन देगा, जो नंबर ये घटा के आएगा, ये डायरेक्शन आपको लेफ्ट हैंड से देखनी होगी। यानी कि बायां अगर पहले आ रहा है तो आपको उसकी डायरेक्शन लेफ्ट से देखनी है, दायां अगर पहले आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन आपको राइट से देखनी है। मैं अभी और बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद बायां के दायां, ठीक है, तो इसमें आपको जोड़ना है, इसमें आपको वो नंबर जोड़ कर मिलेगा, ठीक है, जोड़ कर मिलेगा। और मिलेगा कहां से, वो मिलेगा दाईं बाईं ओर से, यहां से मिलेगा बाईं ओर से, ठीक है। इन दोनों में कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहता है, क्योंकि हमें जो अल्फाबेटिक सीरीज पढ़ाई जाती है वो ए से जेड की तरफ पढ़ाई जाती है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी दिमाग की शार्पनेस चेक की जाती है, इसलिए ऐसा आपको क्वेश्चन जरूरी नहीं है मिले, कुछ और अलग तरीके से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे दाएं के दायां, ठीक है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और ये नंबर आपको कहां से मिलेगा, दाईं ओर से, ये आपको दाईं ओर से मिलेगा, ठीक है। और चौथा इसमें जो पॉइंट रहने वाला है साथियों, वो ये रहेगा आपका कि दाएं के बाएं या दाएं के बायां, ठीक है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वो नंबर आपको जोड़कर मिलेगा, जोड़कर मिलेगा। और उसकी डायरेक्शन कहां से आप तय करेंगे, दाईं ओर से तय करेंगे, ठीक है साथियों, आप दाईं ओर से तय करेंगे। कुल मिलाकर आप इसमें इतना समझिए, जो पहले शब्द आ रहा है, चाहे वो दायां है चाहे वो बायां है, तो आपको जो नंबर ढूंढना है, अगर यहां पे दायां है तो आप वो नंबर दाएं से ढूंढेंगे, ठीक है। और यहां पर इस जगह वो बायां है तो आप वो नंबर बाएं तरफ से ढूंढेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर दाएं के दायां है तो आपको घटाना पड़ेगा, और राइट हैंड से ढूंढेंगे, आप जेड की तरफ से ढूंढेंगे। और दाएं के बाएं है तो आप एडअप करेंगे दोनों को, और लेफ्ट राइट हैंड से देखेंगे। कुल मिलाकर जब ये जो पहले दायां आएगा या बायां आएगा वो आपको डायरेक्शन देगा, और उसके बाद अगर दायां और बायां है, दोनों का नेचर अलग अलग है, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। मैं इसको, ये चारों पॉइंट आप लिख लीजिएगा, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझाता हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है साथियों, हमें ज़्यादा समय नहीं देना है इन चीज़ों पे, प्रैक्टिस इतनी कर लेनी है कि हम पहली बार में ही क्वेश्चन इनका निकाल पाएँ आसानी से। देखिए ये एक क्वेश्चन ये है, ये यूपी ट्रिपल 2018 में आया है। सीधे क्रम
सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा अक्षर सातवां है। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी 2018 में पूछा गया था। ठीक है, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं जे, ऑप्शन बी दे रखा है जी, ऑप्शन सी टी दे रखा है और ऑप्शन डी दे रखा है साथियों के। ठीक है, बिल्कुल हमें कुछ नहीं करना है, बेसिक जो अभी मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं उन 4 पॉइंटों को इसमें अप्लाई करने की कोशिश करनी है आपको। देखिए, सबसे पहले अंग्रेजी सीधे क्रम में, ये शब्द अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, सीधे क्रम में, सीधे क्रम का मतलब है ये जो हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आपको क्रम ये उल्टा भी देगा। ठीक है, वो ऐसी अल्फ़ाबेट देना चाहेगा आपको Z Y X, जो लास्ट में जा रही है C B A तक, ऐसी अल्फ़ाबेट भी आएगी। वहाँ आपको अपनी बुद्धि के और विवेक के आधार पर कार्य करके क्वेश्चन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके भी कुछ ट्रिक्स हैं और कुछ उसकी भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन के माध्यम से ही बताऊंगा। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है साथियों, वो ऐसा बोल देता है कि मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेट के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है ए से लेकर एम तक का और दूसरा होता है एन से लेकर आपका जेड तक का। ये फर्स्ट आधा और दूसरा आधा, पहला आधा हिस्सा दूसरा आधा हिस्सा। वो ऐसा कर देगा आपको कि दूसरे आधे हिस्से को पलट दिया गया है अल्फ़ाबेट की, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कभी ऐसे कह सकता है, वो ये कह देगा कि पहले आधे हिस्से को पलट दिया गया है और फिर वो क्वेश्चन आपसे कोई फॉर्म करेगा। आप पॉसिबिलिटीज को चेक करते जाइए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, देखिए हम अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें। ठीक है, सबसे पहले वो इस एंड से 18वें शब्द की बात कर रहा है, बाईं ओर से पहले 18वां है। ठीक है, फिर इसके बाईं की बात कर रहा है, फिर इसके बाएं कौन सा कर रहा है भाई साथियों, इसके बाईं ओर वो 7वां अक्षर पूछ रहा है। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल। ठीक है, दोनों तरीके से बताऊंगा। जो मैंने पहला बिंदु बताया है आपको यहाँ पे, पहला पॉइंट कि बाएं के बाएं हैं तो हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि हम 18 में से 7 को घटा देंगे, 18 में से हम 7 घटाएंगे तो हमारे पास कौन सा लेटर आएगा साथियों, ये 11वां लेटर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 18 में 7 घटाए। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा कि ये डायरेक्शन 11वां किधर से, डायरेक्शन राइट साइड से भी हो सकता है, लेफ्ट साइड से भी हो सकता है, लेकिन मैंने बताया आपको जो पहले दे रखा होता है, बायां इसमें पहले दे रखा है, ये दे रखा है, तो हम डायरेक्शन इसकी कहाँ से लेंगे, बाईं ओर से लेंगे। बाईं ओर से 11वां लेटर कौन सा होता है, यहाँ आपको ये मदद करेगा, EJOTY, यानी कि ये जे होता है 10वां और के क्या हो जाएगा आपका 11वां अंश लेटर हो जाएगा लेफ्ट साइड से, जो इसका सही उत्तर है। ठीक है साथियों, बहुत आसानी से निकल गया है
और उन चारों चीज़ों को आप याद रखिएगा। डायरेक्शन किधर से लेनी है, घटाना है, जोड़ना है, ये चारों जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं एक तरीके से फॉर्मूले हैं अल्फ़ाबेट के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वैसे इसमें और मैं आपको थोड़ा सा आसानी से समझाऊं और विजुलाइज करूं। देखिए इसमें हो क्या रहा है, हम पहले गए ए बी सी डी, हमें लेफ्ट हैंड से ही तो जाना है साथियों एफ। यहाँ पे 18वां जो लेटर होता है आप देखेंगे आर होता है 18वां लेटर, ठीक है। अब हम इस पे आके खड़े हो गए, ठीक है। अब अब हमें इसके लेफ्ट जाना है, इसके पास खड़े हो गए, फिर वो कह रहा है हमसे कि इसके हमें दाईं ओर सातवां, यानी कि हम दाईं ओर सातवां पीछे ही तो जाएंगे, ठीक है। अगर बायां होता तो यहाँ हम आगे जाते और ऐड करना पड़ता, ठीक है, वो जेड हो जाता उस सिचुएशन में इसका आंसर, ठीक है। हम 18 से 7 पीछे चले गए, ठीक है। 18 से 7 पीछे मतलब हम 11वें लेटर पर आ गए, और लेफ्ट हैंड से 11वां लेटर हमारा के होता है। उम्मीद करता हूँ जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ साथियों वो आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। एक और इसी तरीके का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बस थोड़ा सा डायरेक्शन का उसमें अंतर रहेगा, ठीक है। वो ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा है। ठीक है साथियों, और इसके ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी दे रखा है इसका एच, ऑप्शन सी दे रखा है एस, और ऑप्शन डी दे रखा है साथियों के, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया था 2022 में, ठीक है। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा अलग उससे है कि इसमें जो एंड है वो दाईं तरफ से पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी कि वो हमसे ये कह रहा है कि दाईं ओर से, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है, ये राइट हैंड हो गया। दाईं ओर से 12वें, यानी कि यहाँ से हम पहले 12वें जाएं, ठीक है। फिर उसके अक्षर के दाईं ओर चौथा, यानी कि हम यहाँ पे आ गए, फिर उसके दाईं ओर चौथा, ठीक है साथियों। मतलब दोनों दायां दायां है तो इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, दाएं के दाएं वाला ये वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे, ठीक है। तो दाएं के दायां मतलब घटाना पड़ेगा हमें, यानी कि 12 माइनस 4, यानी कि ये 8वां लेटर होगा। अब 8वां लेटर कहाँ से होगा, ये दाईं ओर से होगा साथियों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब दायां या बायां पहले होता है, जो पहले होता है डायरेक्शन हमें वही देता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दाईं ओर से 8वां होगा, ठीक है। अब एक तो तरीका ये हो गया, दोबारा लौटेंगे अभी यहीं। इसका जो आंसर है साथियों वो है दाईं ओर से 8वां। अब एक तो ये हो गया कि आप इस तरीके से कर लीजिए कि PQRST UVWXYXYZ PQRST, ठीक है। अब यहाँ से 8वां कर लीजिए दाईं ओर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है। ये मैं केवल समझाने के लिए आपको बताया है कि हम एग्जैक्टली इसमें करेंगे क्या, ठीक है। इसका आंसर आपका एस आ गया। देखिए हम दाईं ओर से अगर हमें 8वां नंबर निकालना है या दाईं ओर से हमें कोई और नंबर निकालना है तो हम ये तरीका बिल्कुल नहीं लगाएंगे, हम इसमें दिमाग लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। देखिए साथियों टोटल ये जो नंबर है हमारे पास ये 26 नंबर होते हैं, ठीक है। और हमें दाईं ओर से 8वां नंबर चाहिए, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये नंबर 8वां है दाईं ओर से, ठीक है। तो इस नंबर के
इस नंबर के इस तरफ 7 नंबर होंगे, ठीक है, एक ये खुद होगा, ठीक है, और इसके इस तरफ फिर कितने नंबर बचेंगे? 26 नंबर टोटल होते हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट में, तो यानी कि 7 और 1 8, और इसको अगर हम 26 में से घटा देते हैं तो 18 इस साइड बचेंगे, यानी कि इस साइड जो नंबर्स बचेंगे वो हमारे 18 बचेंगे। मतलब ये दाईं ओर से 8वां नंबर जो है ये बाईं ओर से कौन सा हो जाएगा? ये बाईं ओर से 18 + 1, ये बाईं ओर से 19वां नंबर हो जाएगा साथियों। आंसर दोनों तरफ से समान आने वाला है, लेकिन इस तरीके से आप इसको बहुत कम समय में और अपना टाइम बचा सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो और हम बाईं ओर से क्यों प्रेफर कर रहे हैं? बाईं ओर से इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें बचपन से ABCD सीधी पढ़ाई जा रही है, उल्टी नहीं पढ़ाई जा रही है, ठीक है साथियों। तो इसमें हमने एक नई ट्रिक ये और सीखी, नई चीज़ ये और जानी कि हम दाईं ओर से कोई अगर हमें नंबर दे रखा है तो उसको हम बाईं तरफ से भी निकाल सकते हैं, जो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। इसमें मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको बताता हूँ और फिर उसके बाद ये RRB NTPC का एक क्वेश्चन है, इसे कराता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे साथियों। ये क्वेश्चन छठा है, अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को, अच्छा ये उल्टे वाला अभी नहीं बता रहा हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगले एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां और दाएं से 9वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर अच्छा क्वेश्चन है साथियों ये भी, और ये SSC कांस्टेबल GD 2019 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछ लिया गया, चीज़ें बिल्कुल वैसी हैं। वो ये कह रहा है साथियों, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बाएं से 8वां, यानी कि बायां एंड इससे 8वां, ये मान लीजिए सब अक्षर है कोई, ठीक है, ये 8वां, ठीक है, और दाएं से 9वां, यानी कि इस साइड से 9वां, ठीक है। अब इन दोनों नंबरों के बीच में जो एग्जैक्ट नंबर आ रहा है वो नंबर क्या है, ये आप हमें बता दीजिए। मैं सॉरी इसके ऑप्शन लिखना भूल गया, मैं तेजी से लिख देता हूँ। इसका ऑप्शन ए है M, ऑप्शन B है इसका L, ऑप्शन C है इसका O, और ऑप्शन D है इसका R, ठीक है साथियों। अब ये नंबर आपको याद होंगे, 8वां नंबर कौन सा होता है जी? 7वां होता है H, यानी कि लेफ्ट एंड से जो 8वां नंबर है वो हो गया H, ठीक है। अब दाईं ओर से 9वां नंबर, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादातर नंबर को लेफ्ट हैंड से निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें शुरुआत से अल्फ़ाबेट, बचपन से अल्फ़ाबेट हमें लेफ्ट हैंड से पढ़ाई गई है, ठीक है। तो अभी जो मैंने पहले बताया था उसी तर्ज पर निकालेंगे कि राइट हैंड से हमें, इसको मैं रफ कर देता हूँ कि राइट हैंड से हमें 9वां लेटर चाहिए, ठीक है। मान लीजिए ये 9वां है तो 8 लेटर यहाँ पे होंगे, एक ये खुद हो गया, 8 और 1 9, और 26 में से अगर मैं 9 घटा देता हूँ, ठीक है, 8 और 1 9, 26 में से अगर मैं 9 घटा देता हूँ तो ये बचेंगे 17, ठीक है, यानी कि ये 17 इधर बचेंगे, ठीक है। तो ये जो दाईं ओर से 9वां जो अक्षर है
वो बाईं ओर से 18वां हो जाएगा साथियों, क्योंकि 17 ये और 1 ये। 18वां कौन सा होता है, देखिए अल्फ़ाबेट में मैंने शुरुआत में आपको चलते हैं। 18वां कौन सा होता है, आर होता है, ठीक है। ये नंबर हो गया आर, ठीक है साथियों। अब आपको थोड़ा सा अल्फ़ाबेट इसमें ज़रूर यूज़ करनी पड़ेगी। ये एच और आर के बीच में जो एग्जैक्ट नंबर है, जो मिडिल में आ रहा है, ठीक है, उसको आपको लिखना पड़ेगा। उसका आंसर मैं इसको बिल्कुल बता दे रहा हूँ। एच पी क्यू HIJKLMNOPQR साथियों, ठीक है। इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट जो नंबर आ रहा है, देखिए 4 ये इधर हो गए, 4 ये इधर हो गए, और एग्जैक्ट बीच में जो नंबर आ रहा है वो आपका एम आ रहा है, और ये आपका आंसर इसका एम हो गया है, ठीक है साथियों। इसको और दूसरी ट्रिक्स तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे ये एच साथियों 8वें नंबर पे है, ठीक है, और आर जो है 18वें नंबर पे है, ठीक है। एच 8वें नंबर पे है और ये 18वें नंबर पे है, और इन दोनों के बीच में नंबर कितने हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में नंबर है 9, ठीक है। तो ये उस तरीके से भी अगर आप इसको निकालेंगे तो एम ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। वो ज़्यादा आसान रहेगा कि आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, ये 8वें नंबर पे है, ये 18वें नंबर पे है, और इसके बीच के जो नंबर हैं आपके, उनको आप 4 इधर, 4 इधर, और 1 ये बीच वाला जो होगा वो एम आ जाएगा आसानी से इसका आंसर, ठीक है साथियों। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो 4 ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, या जो बेसिक्स बताए हैं, किधर से हमें डायरेक्शन निकालनी है, कब हमें जोड़ना होता है, कब घटाना होता है, वो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद साथियों।